Hello, my dear student. Myself, Professor Mrugesh Makwana. Today we discuss about इलेक्ट्रिकल मशीन्स। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में जो सब्जेक्ट्स है हमारा BEE का, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में दो पार्ट मशीन्स होते हैं, एक है मोटर्स और दूसरा है जनरेटर्स। ठीक है, मोटर्स और जनरेटर्स दोनों का कंस्ट्रक्शन तो सेम होता है, लेकिन अलग अलग तौर से वो काम करते हैं। मोटर्स से वो क्या करती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और आउटपुट में हमें क्या देती है, मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी लेता है और आउटपुट में हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इस चैप्टर्स में आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको सीखनी है फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, आप सभी को पता है फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है इंडिया में, अमेरिका में 60 हर्ट्ज है। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में नहीं होती। ठीक है, डीसी में कांस्टेंट रहती है, एसी में 50 हर्ट्ज होती है यहाँ हमारे इंडिया। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैसे होता है, देखो हमारा पावर प्लांट होता है, उसमें क्या होता है, पावर बनता है, तो जनरेटर है यहाँ पे मान लो आपका, तो वो जनरेटर को घुमाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आती है, तो टरबाइन से। अब टरबाइन कैसे चलता है, तो टरबाइन स्टीम लेता है बॉयलर से। बॉयलर में क्या होती है, स्टीम आती है। ठीक है, स्टीम से ये टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा। जनरेटर में क्या होता है, एन और एस ऐसे पोल होते हैं। ठीक है, उसमें बीच में रोटर होता है, उसमें वाइंडिंग होता है RYB। ये रोटर घूमेगा टरबाइन से, तो क्या होगा, एनर्जी जनरेटर से वोल्टेज बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ये P है, P यानी कि हमारा पोल, N यानी कि स्पीड। ठीक है, मान लो कि ये हमारा P है 4, पोल 4 पोल है 1 2 3। ठीक है, स्पीड हमारी 1500 है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। यानी कि आपको ये जो टरबाइन है उसकी स्पीड 1500 रखनी, जो आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की चाहिए। यानी कि ये टरबाइन ऑपरेटर होता है, ये मैकेनिकल इंजीनियर की एक पोस्ट है टरबाइन ऑपरेटर। ये टरबाइन ऑपरेटर क्या करता है, स्टीम का फ्लो है ना, वो कंट्रोल करेगा स्काडा सिस्टम से, और टरबाइन को अपनी स्पीड से ही 1500 RPM में ही घुमाएगा, यानी कि ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसमें रहे। ठीक है, बॉयलर में स्टीम कहाँ से आती है, वो आपको पता है, कोल है उसका, कोल, वाटर और एयर, तीनों को बॉयलर में लाके कोल को जलाया जाता है और उसकी जो स्टीम आती है, ठीक है, वहाँ से टरबाइन का यूज होता है। यानी कि केमिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ कन्वर्ट हुआ, और मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल, ये यहाँ से आउटपुट RYB इलेक्ट्रिसिटी में देगा। तो ये जो फंक्शन है वो जनरेटर्स का है। मोटर्स में क्या करेगा कि मोटर्स में पावर लेगा, उसमें भी पोल्स होंगे, ऐसे आर्मेचर होगा ऐसा कुछ, उसमें भी पोल्स होंगे NS। ठीक है, और यहाँ पे आपको पावर देना है RYB, 3 फेज हो तो ये मोटर्स का प्रिंसिपल है, मोटर्स ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कैसे ये वर्क करता है।
देखो, हमारी ये एक वेव फॉर्म है, आपको सभी को पता है कि आर वाई बी है, मान लो, ठीक है। ये हमारा जनरेटर का है रोटर, मान लो जनरेटर का है, तो ये पहले से ऐसे कुछ वेव फॉर्म यहाँ से निकलेगा, ऐसे कुछ आर फेज है, ठीक है। ये इतना इसका फाई एम रहेगा, इसको फ्लक्स कहेंगे, फाई मैग्नीट्यूड, जो मैक्सिमम इतना रहता है सभी का, ये आर फेज है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है ऐसे निकलेगा कुछ, ठीक है। तीसरा है ऐसे कुछ निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा निकले, इसको फाई आर करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ का जो मैग्नीट्यूड है वो आर कहेंगे, वाई कहेंगे। ये तीसरा है, इसको बी कहेंगे। यानी कि यहाँ आपको 1, 2, 3 और 4 डिग्री मिले, ठीक है। यानी कि ये आपका वेक्टर डायग्राम ऐसे होगा, फाई आर इतना है, फाई बी इतना लेगिंग होगा, फाई वाई, यानी कि ये सभी 120 डिग्री में है, ठीक है। तो 120 डिग्री होगा, तो आपका फाई आर है, उसकी वैल्यू फाई वाई और फाई बी की कितनी होती है वो देखते हैं। तो एक सूत्र है फाई एम साइन डब्ल्यू टी, ठीक है। तो फाई वाई है, फाई आर है, उसकी फाई एम साइन डब्ल्यू, फाई वाई है, ठीक है, उसकी क्या होगी, फाई एम साइन डब्ल्यू टी माइनस 190 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। फाई बी की क्या होगी, साइन डब्ल्यू टी माइनस यहाँ से कितना होता है 240 डिग्री, ठीक है, डब्ल्यू टी ऐसा आएगा। तो मान लो कि आपकी फर्स्ट इंस्टेंट है, यहाँ के फर्स्ट इंस्टेंट, तो ये क्या है, 0 डिग्री पे है, थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो फाइन साइन डब्ल्यू टी जी क्या होगा, यहाँ हमारा फाइन साइन 0 डब्ल्यू टी की यानी कि 0, तो वो 0 हो जाएगा। थीटा वाई क्या होगा, ये थीटा आर है, थीटा वाई में 0 डिग्री डालेंगे, फाइव साइन 0 माइनस 120 डिग्री, तो क्या होगा, यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, फाइव साइन 120, तो साइन 120 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, √3/2 फाइव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फाइव बी की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, 0 है, यानी कि फाइव साइन 240 कैसा माइनस, तो वो भी साइन √3/2 फाइव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ऐसे वैल्यू मिली है अभी 0 डिग्री पे, ठीक है। ये आपका 0 है, ये 2, ये B है आपका, ये C है आपका यहाँ पे B, और ये C, और ये D, और उसके आगे A है। तो ये जो आपका फंक्शन है बनता है ऐसे, ठीक है, वो ऐसे बने। मान लो ये 5y 0 है, ठीक है, ये 5b है आपका, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू कितनी मिली, √3/2 5m, और ये आपको वैल्यू कितनी मिली 325m, ये कितना हुआ 30 डिग्री, और ये कितना हुआ 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका रिजल्टेंट फ्लक्स है, आपको फ्लक्स है वो आपको ऐसे मिलेगा, एक सूत्र है इसका रिजल्टेंट फ्लक्स के लिए, 2 × OD,
2 इंटू ओ डी, यानी कि ये आपको देना है। ओ डी यानी कि क्या होगा, ओ डी आपको ये फाइंड करना है, तो ओ बी इंटू कोस 60/2। ओ बी, ये आपका ओ बी है, कितना हुआ कोस 60/2, ये 60/2 के बारे में आप कहेंगे। तो 2 इंटू ओ बी आपका कितना है, √3/2 कोस 60/2, तो आपका 3/2 होगा, और एक 1.5 mm आपका रिजल्टेंट फ्लक्स रहेगा। ठीक है, ऐसे भी आप केस 2 यानी कि 60 डिग्री में भी आप ये कर सकेंगे। ठीक है, 60 डिग्री में आपको क्या करना है, φr φm साइन WT की वैल्यू है, उसमें W कितना आपको रखना है, 60 डिग्री। ठीक है, WT 60 डिग्री, तो आपको यहाँ 32/5m ही मिलेगा। 5y है वो आपको 60 में करना है, तो 5m साइन W साइन 60 माइनस 120, यानी कि -5m, ये माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस, ठीक है, साइन 60, तो आपको √3/2 मिलेंगे इसका रिजल्टेंट, यानी कि ये थोड़ा 60 डिग्री ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका 5y है 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे। तो रिजल्टेंट फ्लक्स है ये आपको फाइंड करना है, QT वो कितना होगा, y60 है, वो √3/2 है, IC है, और ये D आपका, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो इसका सूत्र आपको पता ही है, QT का 2 इंटू OD, 2 इंटू OD मीन OB, OD की वैल्यू है, तो ये क्या है, वैल्यू आपकी B है, ये A है, और ये 0 है, तो OD की वैल्यू है, तो आपको OB इंटू कोस 60/2 ये करना है, 2 इंटू √3, तो OB आपका √3/2 है, 5m कोस 60/2, यानी वो भी आपको 3.25m मिलेगा, यानी कि 1.5m मिलेगा। यानी कि अब कोई भी इंस्टेंट हो, केस हो, कोई भी केस 120 केस में 180 डिग्री ले लो, तो 5t आपका 1.5 qm ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये जनरेशन में फ्लक्स है वो इतना जनरेट होता है। ओके, थैंक यू।